चलो माध्यक और बहुलक में अपन क्या पढ़ेंगे, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे भाई, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है वो काय का आता है, अपना वर्ग चिन्ह का। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L1 प्लस L2 बटे। देखो आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा, एक तो आएगा हमारा वर्ग चिन्ह का, दूसरा आएगा हमारा वर्ग अंतराल का। काय का आएगा, वर्ग अंतराल का आएगा। और तीसरा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। ये तीन प्रकार के अपने से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो सबसे पहला आता है अपना वर्ग चिन्ह का। एक सवाल मैंने आपको बोल दिया, मान लिया दे दिया मैंने 55 से 60 या 55 से 65, और आपसे मैंने बोला कि इसका वर्ग चिन्ह क्या है। पेपर में आ गया कि 55 से 65 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा बेटा, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटे। तो क्या करेंगे, 55 में 65 जोड़ो, 55 प्लस 65 करो, कितना आता है 120, और 120 का आधा करो। तो अगर इसका वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो इनको जोड़ेंगे तो 120 आएगा, 120 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका वर्ग चिन्ह आएगा हमारा 60। दूसरा आता है इसका वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या करेंगे, जो बड़ा वर्ग है उसमें से छोटे वर्ग को माइनस करेंगे, मतलब उच्च वर्ग में से निम्न वर्ग को माइनस करेंगे। उच्च वर्ग का मतलब क्या होता है और निम्न वर्ग का मतलब क्या होता है। उच्च वर्ग मतलब जो बड़ा दिख रहा है वो उच्च वर्ग, छोटा दिख रहा है वो निम्न वर्ग। बड़ा कौन है इसमें, 65 में से 55 घटाओ, कितना आएगा, 55 में से 65 में से 55 गया तो 10। मान लिया आ गया हमारा 1 से 2 का वर्ग अंतराल है। एक क्या करेंगे, निम्न वर्ग कौन है इसमें, उच्च वर्ग कौन है, तो 2 में से 1 गया। तो अगर मान लो ये नहीं आया, ये आ गया हमारा 10 से 15 का वर्ग अंतराल है, तो क्या करोगे, 15 में से 10 गया तो जिसे कहते हैं वर्ग अंतराल। तो ये अंतराल कितना हो गया हमारा, वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 5। तो 5 का वर्ग अंतराल का फार्मूला क्या होता है, उच्च वर्ग में से माइनस करना है निम्न वर्ग को। ठीक है, अगला जो आता है इसमें मान लिया जाए ये सवाल आ गया कि 110 से 120 में उच्च वर्ग है। अब सिंपल सी बात है, वही बात जो अपन ने करी, उच्च वर्ग कौन है, जो बड़ा है वो उच्च वर्ग, जो छोटा है वो। तो अगर पेपर में कोई भी प्रश्न आ जाए, सबसे पहला प्रश्न क्या आ गया, मान लिया जाए ये आ गया 10 से 20, या 10 से मान लो आ गया 100 से 110 आ गया, 110 से 120 मान लिया, 110 से 120, और आपसे बोला जाए कि इसका वर्ग चिन्ह होगा, तो क्या होगा, 110 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। क्या करेंगे आप, 110 में 120 जोड़ेंगे, कितना आएगा 230, और उस 220 ने 230, और 230 को आधा करेंगे, कितना आएगा, तो इसका जो वर्ग चिन्ह है वो आ जाएगा हमारा 100। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न वर्ग है, तो निम्न वर्ग का मतलब होता है सबसे छोटा मान। इसमें छोटा कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा निम्न वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा। अगर आपसे बोला जाए कि इसका वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल क्या होगा, इसका वर्ग अंतराल होगा 120 में से 110 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका वर्ग अंतराल, है ना। और क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला तरीका समझ गए कि पहले तरीके के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, ये वाले ऑब्जेक्टिव आते हैं। सेकंड तरीका मैंने आपको बताया है माध्य, माध्यक और बहुलक में, कि भैया माध्य, माध्यक, बहुलक में माध्य मतलब क्या होता है, माध्यक मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब, एक तो चीज पढ़ी अपन ने माध्य, एक पढ़ा है अपन ने क्या, और एक पढ़ा अपन ने क्या, बहुलक। तो माध्य क्या होता है, जितने भी प्रेक्षण होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं उन सबको जोड़ दो, और जितने आंकड़े हैं उससे भाग दे दो, तो वो कहलाएगा कि हमारा। मान लिया दे दिया मैंने कि भैया 2, 3, 5, 7 का माध्य है, तो माध्य क्या होगा भाई बताओ, माध्य क्या होगा, आप इनको जोड़ोगे, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 में 7 जोड़ो क्या हो गए, तो काय का भाग दोगे, तो भाग देने पे जो भी मिलेगा वो क्या आ जाएगा हमारा माध्य आ जाएगा। प्रश्न आ गया
प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। प्रथम 5 कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य में क्या करोगे? 1 2 3 3 2 2 5 और 1 6 4 10 और 5 15 हो गया। सबको जोड़ दो, कितने हैं प्रेक्षणीय? तो इसका माध्य कितना जाएगा? मतलब माध्य की परिभाषा क्या हो गई? सबको जोड़ दो और जितने हैं उससे भाग दे दो, तो ये हो गया हमारा माध्य। मतलब माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की माध्यक कैसे निकलेगा? माध्यक में ध्यान देना, जैसे मान लिया जाए अपन इसकी बात करें 1 2 3 4 5, आपसे बोला जाए इसकी माध्यिका ज्ञात करो। क्या माध्यक क्या ज्ञात करो? माध्यक मैंने क्या बोला था? माध्यक क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, बीच का मान, बिल्कुल बीच का मान। तो बीच का मान में बताओ, बीच में कौन है? सबसे बीच में कौन है? ये देखो 1 2 3 4 5, सबसे बीच में कौन बैठा है? तो ये अपनी माध्यिका क्या हो गई हमारी? अगर प्रश्न आ गया कि इसकी प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं में, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं में माध्यिका क्या होगी, माध्यक क्या होगा, तो क्या होगा भाई? 3 होगी। लेकिन मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 और 6। अब आप बताओ माध्यिका क्या होगी? बिल्कुल बीच में कौन है? तो आप बीच में क्या बोलोगे सर? 3 है। तो 4 भी तो हो सकता है, क्योंकि 3 के इधर 4 है, सॉरी 3 के इधर 3 है, इधर तो है, इधर 4 के इधर भी 3 है, इधर तो है। तो ये दोनों ही क्या हो गए? माध्यक हो गए। तो दोनों नहीं हुए, ये होगा तो एक ही। तो क्या करना? कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है। 3 में 4 जोड़ो, 7 का आधा करो, क्या आएगा? 3.5। तो ये क्या हो गया हमारा? माध्यक आ गया। चलो मैं ये करना है 2 3 4 5। आपसे बोला जाए कि इसका माध्यक ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में दोनों हैं। क्या करोगे? 4 में 4 जोड़ दो, उसका आधा कर दो। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे? इसका क्या हो गया, है नहीं? और देखो, मान लिया जाए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका माध्यक ज्ञात करो। इसका माध्यक कौन है? सबसे बीच में कौन है? ये दोनों है ना, इनके इधर भी 3 है, इनके इधर भी 3 है। इनको जोड़ो, क्या आएगा? 4 और 5, उनका आधा कर दो, क्या आएगा? 4.5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो गया? माध्यक निकलता है। तीसरी चीज आती है क्या? यह प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आया? मान लिया जाए कोई ऐसे प्रेक्षण आ गए आपको कि 2 3 5 3 2 8, ये सवाल आ गया। ये बोला जाए आपसे कि इसका माध्यक ज्ञात करो, तो एकदम नहीं याद करते, सबसे पहले उसको क्रम सही करो। पहले उसका सही क्रम में क्या है? सबसे पहले क्या होगा बताओ? 2 कितनी बार है? 2 3 कितनी बार है? और फिर क्या है? 5। और फिर क्या है? पहले तो उसका क्रम देख लो कि सही क्रम में, क्या आगे पीछे हो तो उनको सही क्रम में लिख लो। यहाँ तो बढ़ते क्रम में लिख लो या फिर घटते क्रम में लिख लो। कर लिया? अब माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक में कौन है? सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में कौन है? ये दोनों। तो 3 और 3 को जोड़ दो, कितना होगा? 6 का आधा क्या हो जाएगा? तो ऐसे प्रश्न माध्य, माध्यक और बहुलक के आते हैं। अगर सवाल में माध्यक की जगह माध्य आता तो क्या करते हैं? माध्यक में, इस सवाल में माध्यक की जगह माध्य का क्या करते हैं? सबको जोड़ देते और सबका भाग लगा देते। कितनी संख्या है? 6 का भाग दे देते तो क्या जाता? माध्य का जाता। क्लियर है? बहुलक। अब आखिरी चीज है बहुलक। मान लिया जाए सवाल आया, मैंने लिखा 1 2 3 3 9 7 3 और 5 बहुलक है। कौन है बहुलक? बताओ। बहुलक का मतलब बहुत बार। कौन है बहुत बार? अब ऑप्शन में आया, आपका ऑप्शन है नंबर 1 पे सबसे बहुलक है हमारा, मान लिया जाए एक तो पहला ऑप्शन 3, दूसरा है 9, है ना, और तीसरा है हमारा
5 और है ना, जो सी वाला है वो 5 और डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा? 3 होगा। बहुलक मतलब ज्यादा बार है तो क्या होगा? बी वाला नो। बी वाले में कौन कौन राजी है? 1 2 3 4 राजी है। और इस वाले में, ए वाले में कौन कौन राजी है? फिर बस कोई राजी नहीं है, मतलब तुमको आता ही नहीं क्या? ए वाले के लिए कौन बोल रहा? सबके हाथ जो रहे, ए वाले के लिए ये कर रहे हैं 3 4 खड़े। बी वाले के लिए कौन है? बाकी लोग। बी। बताओ ए के बी क्या आएगा भाई? बी। बहुलक मतलब होता है, इस बहुलक का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो बड़ा बड़ा है वो बहुलक। बहुलक का मतलब है जो बहुत बार है। मैंने क्या बोला? पहली बात मैंने आपको बोला था बहुलक मतलब बहुत बार। तो आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें ज्यादा बार कौन है? तो अपने को ज्यादा बार देखना है तो कौन है? ये 3 कितनी बार है यहाँ? ज्यादा वाला मान नहीं होगा बहुलक, जो ज्यादा बार है वो बहुलक होगा। तो ज्यादा बार कौन है? 3। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसका? इसका आंसर होगा हमारा 3, है ना। तो ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। बहुलक मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। जो ज्यादा बार है वो बहुलक। और अगर इसी सवाल में अगर आपसे बोला जाता कि माध्यक ज्ञात करो, तो माध्यक क्या होता बताओ? सबसे पहला काम क्या करते हैं? इसको क्रम से जमाते। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 कितनी बार है? फिर 5 और फिर 7 और फिर, तो देखो ये 3 छुड़ गए, ये 3 छुड़ गए, बच्चे कौन आखिरी बीच में? 3 और 3 जोड़ो क्या आएगा? 6। 6 का आधा करो। तो अभी अपन ने क्या करा? अभी ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के आएंगे ये बारे में पढ़ा। तो ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं भाई? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का आता है? वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह में सबको जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, L1 + L2 बटे। दूसरा आता है वर्ग अंतराल का। तो वर्ग अंतराल में क्या करेंगे? जैसे वर्ग अंतराल बोला जाए, मान लिया जाए क्या सवाल है हमारा? वर्ग अंतराल 65 से क्या आया? मान लो ये आ गया 65 से 75। तो क्या आएगा? इसमें वर्ग अंतराल है तो 75 में से 65 घटा दो, कितना आएगा? 10। निम्न वर्ग है 65, उच्च वर्ग है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव इस प्रकार करते हैं। दूसरा आता है माध्य। तो माध्य में करना क्या है? सबको जोड़ना है, जितने हैं उतने का। दूसरा आता है माध्यक। तो पहले माध्यक में क्रम से जमा लेंगे, तो क्रम से जमाने के बाद में जो बीच में आता है उसको वही माध्यक होगा। जैसे कि मान लिया जाए मैंने बोला कि 2 4 और 6, बताओ माध्यक कौन है इसमें? तो बिल्कुल एक ही दिख रहा है बीच में, लेकिन बीच में 2 दिखे बीच में, तो क्या करना? 2 को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। बहुलक में, बहुलक क्या होगा बेटा? जो बहुत बार होता है वो हमारा होता है बहुलक। अब अपन सवाल करेंगे अभी थोड़ी देर में, पर पहले ये चीजें नोट करो।